हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। इसमें हम जून 2014 के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन में गिवन है द रिसेंटली डिस्कवर्ड हिग्स बोसोन एट द LHC एक्सपेरिमेंट हैज़ अ डिके मोड इनटू अ फोटोन एंड अ जेड बोसोन। इफ द रेस्ट masses of the Higgs and Z bosons are 125 giga electron volt per c square and 90 giga electron volt per c square and the decaying Higgs particle is at rest, so the energy of the photon will approximately be। देखिए, अभी जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें एक ट्रिक डिस्कस की थी कि कोई भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू जेड बोसोन एंड ए फोटोन। तो ये जेड बोसोन प्लस फोटोन में डिके हो रहा है और ये इनिशियली रेस्ट पे है खुद। तो यहाँ पर यदि हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की, so the energy of photon can directly be given as EH square माइनस m से हम लिखें, मास से हम रिप्रेजेंट करना चाहें यदि, जैसे एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मास से भी, दोनों फार्मूलाज लिख देती हूँ। EH स्क्वायर माइनस EZ स्क्वायर अपॉन 2EH। इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन ऐड होनी थी जो कि यहाँ पर डायरेक्टली आप देखेंगे मास ऑफ फोटोन जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगी, क्योंकि मास ऑफ दिस स्क्वायर माइनस मास ऑफ जेड बोसोन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ एच। मास के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला, एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला। तो ये आपको डायरेक्टली एनर्जी गिवन है, ई एच गिवन है आपको 125 एंड ई जेड इज़ 90। सो इट्स 1, मतलब मास गिवन है तो हम डायरेक्टली यहाँ से एनर्जी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो इट्स 125 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 125। सो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली 125 प्लस 90, 125 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 250। तो आप यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ देंगे आपको 215, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 250। तो हम इसे कैलकुलेट करें तो 750 एंड देन 43 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 30.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ थी ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। सो एनर्जी विल बी 30 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जून 2014 से, इसको आप प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं बट ट्रिक अप्लाई करें ताकि जल्दी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएं। इन ए क्लासिकल मॉडल अ स्केलर स्पिन जीरो मेसोन कंसिस्ट ऑफ ए क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क बाउंड बाई ए पोटेंशियल V of R is AR plus B by R, where A is given to you 200 mega electron volt per Fermi and B is 100 mega electron volt Fermi। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ए की जो है आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर के साथ और बी डिवीज़न बी डिवाइडेड बाई आर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम जो इनकी यूनिट से उन्हें देख सकते हैं। इफ द masses of the quark and anti-quark are negligible, so the mass of the meson can be estimated as approximately by। देखिए यहाँ पर जो मेसोन्स हैं वो स्पिनलेस पार्टिकल होंगे, स्पिन जीरो यहाँ पर गिवन है, स्पिनलेस पार्टिकल है, तो इनकी जो एनर्जी होगी दैट कैन डायरेक्टली भी गिवन एज mc स्क्वायर। तो यदि हम किसी भी तरीके से एनर्जी वैल्यू निकाल लें तो m यहाँ से कितना हो जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मास निकालना है मेसोन का, तो एनर्जी हम निकाल लेते हैं यदि, तो हम यहाँ पर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वार्क और एंटी क्वार्क यहाँ पर जो है मेसोन्स बना रहे हैं और जो पोटेंशियल एक्सप्रेशन है वो गिवन है AR प्लस B बाई आर। ए और बी की वैल्यूज़ आपको गिवन है यहाँ पर। अब जब हम बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो फॉर बाउंड स्टेट और स्टेबल स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो डेल V बाई डेल आर क्या होना चाहिए आपका, ज़ीरो होना चाहिए। एंड स्टेबल के लिए पॉइंट के लिए डेल टू V बाई डेल स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, R इक्वल्स टू R नॉट पे, है ना। यहाँ से आपको R इक्वल्स टू R नॉट मिलेगा और उस R इक्वल्स टू R नॉट की वैल्यू के लिए पॉजिटिव टर्म आपको यहाँ से मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ से डेल V बाई डेल आर को ज़ीरो करते हैं सबसे पहले, तो हमें मिलेगा A माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू B बाई ए, सो R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट B बाई ए। तो यहाँ से यदि हम डेल टू V अपॉन डेल आर स्क्वायर करें देन इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 2B अपॉन आर क्यूब। तो हमें पता है कि जो वैल्यू होगी B जब आपका नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आपको
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और बी जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ से आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें देखना है कि टोटल एनर्जी क्या हो सकती है स्टेबल कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं बाउंड स्टेट में इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर दैट पोटेंशियल वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है। सो ए आर की जगह लिखा रूट बी बाई ए एंड प्लस बी अपॉन आर, तो यहाँ पे आ जाएगा बी रूट ए बाई बी। सो इट्स इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा रूट ए बी और यहाँ से आ गया रूट ए बी, राइट। तो 2 रूट ए बी आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। सो 2 इंटू ए गिवन है 200 और बी गिवन है 100, तो ये वैल्यू आपको मिल गई है 200 एंड रूट 2, है ना, पावर 2 बाहर आ गया, और 200 रूट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। तो स्टेबल जो स्टेट है या फिर अनस्टेबल जो स्टेट है उसमें ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। एनर्जी कंजर्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यही टोटल एनर्जी होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड M इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 200 रूट 2 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 200 इंटू 1.41 एंड यहाँ से हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, इट विल बी ऑलमोस्ट 1.5 से कर रहे हैं। सो 280 1.5 से कम है, सो 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख सकते हैं 283 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, और उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जो एनर्जी जो है उसको इक्वेट कर सकते हैं। और ये स्पिनलेस पार्टिकल है, इनकी स्पिन ज़ीरो है, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी के इक्वल लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए। सो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए।